मरे सहज हो मन जगे चेतन करे स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। यस, सभी रेडी हो? एक बार सब हाथ ऊपर। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो हमें बहुत सारी बातें सीखनी है और हंसते हंसते सबको दिल में उतारना है। और बात एक ही है कि लेक्चर में केवल ध्यान देना नहीं है, अच्छा अच्छा नहीं कहना है, बाद में उसको पूछे तो जवाब देने आने चाहिए। सब कुछ अंदर दिमाग में फीड करो, कंप्यूटर जैसे फीड करता है वैसे अपना भी कंप्यूटर ऑन रखे। चलिए, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में नौकार मंत्र के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ, तन्मयता के साथ नौकार मंत्र एक साथ सभी करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो आयर्याय, ओम ह्रीं नमो वैच्छायनम्, ओम ह्रीं नमो भूये सव्यसाहुनम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सौपपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्, पढमं हवै मङ्गलम्। सभी वंदनासन में आए। त्रिपदी वंदना के लिए तैयार। हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करेंगे। श्वास भरे तब वंदे और श्वास छोड़ते टाइम नीचे झुकते हुए आगे करेंगे। श्वास भरे, वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चिदानंद। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी की चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए आज का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। फिर एक बार नम्र निवेदन, चाहे हीर हो, पुष्पा जी हो, शोभा जी हो, कोई भी हो, प्लीज वीडियो ऑन करेंगे, दैट विल बी ग्रेट एंड वी विल बी वेरी हैप्पी। संगीता ने कर लिया, थैंक यू संगीता, मुझे पता था। तो सभी अगर करेंगे तो चेहरे देख के हम सुबह 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 का गुड मॉर्निंग किया वैसे एक दूसरे को स्माइल के साथ में हम बात करेंगे। यस, थोड़ी थोड़ी स्माइल तो आ गई है चेहरे पे। तो चलिए, आज हम जानते हैं कि आज का विषय क्या है। और शुक्रवार, जैसे मंगलवार मेरा फिक्स हो चुका है वैसे हमारे परिवार में जैसे मंजू जी जुड़ी है, शुक्रवार भी फिक्स हो चुका है। ये बहुत अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति एक विशिष्ट ज्ञान लेके आपके पास आती है और आप बहुत खुश होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप बहुत इगरली वेट करते हैं कि कौन आएगा, कब बताएगा, क्या क्या बताएगा। तो सबका ज्ञान आप नहीं होते तो सुबह की क्लास भी नहीं होती है। तो बहुत बढ़िया है कि आप सबका भी सहर्ष स्वागत करती हूँ। और 2 दिन से मंजू जी हम
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण के दिवस के निमित्त में हमने सहिष्णुता और सामंजस्य की अनुप्रेक्षा करवाई। और सबसे बड़ी बात यह होती है, सहना बहुत जरूरी होता है और कुछ न कहना और शांत रहना। शांत रहना है तो ये ज्योति केंद्र प्रेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शांति प्रदान करती है। इसका थोड़ा सा साइंस भी मंजू जी बता देंगे। और इसकी इतनी जरूरत है, मुझे लगता है कि कुछ ना करे तो कम से कम दिन में 5 मिनट क्यों नहीं हो मिनिमम, मतलब करना तो ज्यादा चाहिए पर कम से कम कभी भी मन रेस्टलेस हो गया, अच्छा नहीं लगा, कि 1 मिनट में आप कायोस्वर करके ओंकार करके 4 मिनट में भी आप ज्योति केंद्र प्रेक्षा कर सकते हैं। तो कभी हम पहले हमने एक मंजू जी कोर्स किया था कि इतना तो करो, तो 3 मिनट में क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे आसन बताए थे कि 3 मिनट में इतना तो करो। वैसे हम देखेंगे कि 5 मिनट में हमारे ध्यान कैसा हो सकता है। कभी हम ये भी क्लास लेंगे कि ओनली 5 मिनट में कैसा करना है। तो बहुत अच्छा है, हम बड़े भाग्यवान हैं कि ऐसे गुरु मिले हैं, गुरु के साथ ऐसे प्रशिक्षक भी मिले कि जिनके पास बहुत ज्ञान है। इनका ज्ञान देखो, इनकी नम्रता देखो, इनकी सहजता देखो, तो ये सब बातें हमारे लिए बहुत सीखने जैसी है। तो आइए, सहना सीखना है, मस्त रहना सीखना है, स्वस्थ रहना सीखना है। तो रोज जो शब्दावली दी है संगीता, मुझे याद है, मैं भेजूंगी आपको सारे शब्दावली मांगी है सहिष्णुता की और सामंजस्य की, वो भी मैं आपको भेजूंगी। तो आज जानते हैं हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा करने से क्या क्या फायदे होंगे, और फिर हम बिल्कुल भाव से ज्योति केंद्र प्रेक्षा करने के लिए तैयार होंगे। तो मैं माइक हैंड ओवर कर देती हूँ। मोस्ट वेलकम कीजिए, मंजू जी को कीजिए मोस्ट वेलकम। यस मंजू जी, हम आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। चलिए आइए, बताइए, हमें शांत रहना है, हमें स्मरण शक्ति बढ़ानी है, आनंद का अनुभव करना है, तो हम क्या करें, कैसे करें, इसी के लिए मंजू। यस। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। ओम। आज का हमारा विषय है ज्योति केंद्र प्रेक्षा। आजकल एक शब्द चला हुआ है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट यानी अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाना, चेतना जागृत हो जाना। तो ज्योति केंद्र हमारे तीसरे नेत्र का स्थान है, जिसको कहते हैं ना तीसरी आंख खुल गई, अध्यात्म में जिसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ज्योति केंद्र हमारा तीसरा नेत्र है। और अगर मैं चक्र की भाषा में कहूं, योग की भाषा में कहूं, तो आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का स्थान तीसरे नेत्र का स्थान है। और प्रेक्षा ध्यान में कहूं तो ज्योति केंद्र। और अगर हम आज्ञा चक्र का डिटेल्स जानते हैं तो हमें ये लगता है कि ज्योति केंद्र और दर्शन केंद्र दोनों का कंबाइंड जो स्थान है वो आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र, ये नाम जो पड़ा है आज्ञा चक्र, ये भी एक अद्भुत है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। और ज्योति केंद्र, जहां हमारी आत्मा की ज्योति प्रकट होती है, इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में इस स्थान को कह दिया गया ज्योति केंद्र, हमारा तीसरा नेत्र। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूं तो ज्योति केंद्र का स्थान हमारी पीनियल ग्रंथि का स्थान है। हमारे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स जैसा एक स्राव छोड़ती हैं, और ये हार्मोन्स का स्राव हमारी भावात्मक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। तो पीनियल ग्रंथि भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और पीनियल ग्रंथि के आसपास के स्थान को हम ज्योति केंद्र कहते हैं, या हम आज्ञा चक्र का स्थान कहते हैं। तो ऐसी क्या विशेषता है इस स्थान की कि हमने इस स्थान को तीसरा नेत्र कह दिया, आज्ञा चक्र ज्योति केंद्र का स्थान कह दिया। तो पीनियल ग्रंथि का जो स्राव है उसका नाम है मेलाटोनिन,
और ये श्राव कब छोड़ती है पीनियल ग्रंथि? जब उसे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि बाहर का जो वातावरण है वहां अब धीरे धीरे रोशनी कम हो रही है, यानी दिन से रात हो रहा है, सूरज अब अस्त होने जा रहा है। ये जो बाहर के इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन है कि लाइट से अब डार्क की तरफ जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन जब मिलती है पीनियल ग्रंथि को, तब वो एक हार्मोन का स्राव करती है, दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन। और ये हार्मोन वो हार्मोन है जो धीरे धीरे खून के द्वारा, ग्रंथि अपने स्राव को खून में छोड़ देती है और खून के द्वारा ये स्राव हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है और धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होना शुरू हो जाता है कि अब उसे रिलैक्स होना है, यानी सोना है, विश्राम की स्थिति में जाना। तो पीनियल ग्रंथि को हम कहते हैं कि ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, घड़ी है, जो हमारे सोने और जागने के समय को नियंत्रित करती है, हमारी बॉडी को इंफॉर्मेशन देती है कि अब तुम्हारे विश्राम का समय हो गया। तो व्यवहारिक दृष्टि से हम रोशनी है या नहीं ये कौन देखता है? हमारी आंखें। हमारी आंखें रिसेप्टर है रोशनी का, और जब रोशनी है तो ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, अदरवाइज आंखें हैं तो भी अगर रोशनी नहीं है तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। तो हमारी आंखें फोटो रिसेप्टर है, हमारी आंखों में वो कोशिकाएं हैं, वो सेल से बनी है जो रोशनी को ग्रहण करती है और हमारे ब्रेन तक उस चीज को पहुंचाती है। आंखें एक कैमरे की तरह भी हैं जो बाहर की वस्तुओं की फोटो खींचती है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, और हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि ये फोटो। तो वस्तुओं को देखने के अलावा, इस फोटो खींचने के अलावा भी कुछ विशेष कोशिकाएं ऐसी है हमारे आंखों के भीतर जो केवल हमारे ब्रेन के भीतर ये इंफॉर्मेशन भेजती है कि अभी रोशनी है, कम है, ज्यादा है या अंधकार है। तो जब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के भाग तक पहुंचती है तो वो इंफॉर्मेशन हमारी पीनियल ग्रंथि तक भी पहुंचती है, और वो ग्रंथि जब ये इंफॉर्मेशन ग्रहण करती है कि रोशनी कितनी है या नहीं है, या बाहर अंधेरा हो रहा है, जब उसके पास ये सिग्नल पहुंचता है कि नहीं अब बाहर अंधेरा हो रहा है, तो वो क्या श्राव छोड़ने लग जाती है? मेलाटोनिन। और ये श्राव हमें विश्रांति में पहुंचा। जब हम ध्यान करने बैठते हैं हम आंखें बंद कर लेते हैं, और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो बाहर की रोशनी को, बाहर के पदार्थों के स्वरूप को ग्रहण नहीं करते। और ये इंफॉर्मेशन जब पीनियल ग्रंथि तक पहुंचती है, ब्रेन तक पहुंचती है, तो क्या होता है? मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, और ये मेलाटोनिन हमें विश्रांति में पहुंचाता है। इसीलिए जब भी हमें रिलैक्स होने की जरूरत होती है, भले हम नींद न लें, हम अपनी आंखों को बंद करना चाहते हैं। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये बनता है हमारे ब्रेन में, एक केमिकल है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन केवल ब्रेन में ही नहीं है, हमारे शरीर के अन्य भागों में भी है, लेकिन जो ब्रेन में सेरोटोनिन है केमिकल है, ये केमिकल सिंथेसिस करता है हमारे मेलाटोनिन हार्मोन। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, रिलैक्स होते हैं, ये जो सेरोटोनिन है ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और ये सेरोटोनिन क्या करता है? बहुत सारे केमिकल चेंजेस के द्वारा में पीनियल ग्रंथि में को क्या करता है? पीनियल ग्रंथि में मेलाटोनिन को सिंथेसिस करने में हेल्प। इसका एक बेसिक केमिकल भी है जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। तो ये जो सारे केमिकल प्रोसेस हैं ये शुरू होते हैं कब? जब हम शांति की स्टेज में रहते हैं। तो जब, ये सिंपल लॉजिक है, जब हम अपने चित्त को शरीर के किसी भी विशेष भाग पर ले जाते हैं, हमारे उस तरफ का जो प्राण प्रवाह है वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। हमारे विद्युत जो है, हमारे शरीर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, वहां इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी बढ़ जाता है, हमारी प्राण, हमारी जीवनी शक्ति का फ्लो भी उस तरफ बढ़ जाता है।
तो जब हम ज्योति केंद्र परीक्षा करते हैं, हम अपने चित्त को अपनी पीनियल ग्रंथि पर केंद्रित करते हैं। हमारे ब्रेन का वो पार्ट जहाँ हमारी पीनियल ग्रंथि है, जिसे हम अध्यात्म की भाषा में ज्योति केंद्र कहते हैं, वहां जब हम अपने चित्त को केंद्रित कहते हैं तो हमारा विद्युत प्रवाह भी वहां सक्रिय होता है। साथ ही साथ हमारे प्राण ऊर्जा भी उस ओर ज्यादा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, फ्लो होना शुरू हो जाती है, और वो भाग ज्यादा एक्टिव सक्रिय हो जाता है। जब वहां सक्रियता बढ़ती है तो वहां की कार्य शक्ति भी बढ़ जाती है। और इस प्रकार जब ज्योति केंद्र परीक्षा हम करते हैं तो हम बहुत ही शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली भी, एनाटॉमिकली भी वो स्थान हमारी इमोशंस का स्थान है। जी हाँ, पीनियल ग्रंथि, उसी के आसपास हमारा हाइपोथैलेमस है और उसी के पास हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो हमारा एक इमोशनल फील्ड है। इमोशन का जो केंद्र है वो उतनी ही जगह में है जहां हम आज्ञा चक्र कहते हैं, और पीनियल ग्रंथि हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीच में स्थित है, जहां हमारा दायां और बायां हेमिस्फेयर, हमारे ब्रेन के जो दो पार्ट है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर, उन दोनों के बीच का जो जंक्शन है वहां ये पीनियल ग्रंथि। तो आप देखोगे जब आज्ञा चक्र को दिखाया जाता है तो ऐसे 2 पेटल्स के रूप में दिखाया जाता है, बीच में एक सेंटर है और 2 पत्तियों की तरह वो दिखाया जाता है। तो ये जो बीच का सेंटर है, दैट इज अवर आज्ञा, हमारा ज्योति केंद्र, और ये जो दोनों पेटल्स हैं ये हमारे दोनों ब्रेन के पार्ट्स है, बोथ हेमिस्फीयर। तो आज्ञा चक्र हमारा वो स्थान है जो हमारी भावना का प्रबल क्षेत्र, जहां हम भावना के स्तर पर हमारा नियंत्रण केंद्र है। तो भाव में ही सुख है और भाव में ही, तो वहां जब शक्ति जागृत होती है तो हमें एक विशेष शांति, क्योंकि उसी तरह के श्राव, उसी तरह के केमिकल्स हमारे शरीर में बनते हैं और वो केमिकल्स हमें आनंद की अनुभूति करवाते हैं, शांति की अनुभूति करवाते हैं। तो ज्योति केंद्र ये हमारा स्थान है आनंद और शांति का। आज्ञा चक्र तीसरा नेत्र, जब ये तीसरा नेत्र खुल जाता है तो हम अध्यात्म जगत में प्रवेश कर जाते हैं। हम इस शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। हम अन्नमय और प्राणमय और आनंदमय कोश से ऊपर उठकर विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो आइए आज हम उसी शांति और आनंद का अनुभव करने के लिए प्रयोग करते हैं ज्योति केंद्र परीक्षा। तो सभी अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। आज हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ। इसके 2 लाभ हैं। हमारी प्राण धारा संतुलित होकर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगेगी अनुलोम विलोम प्राणायाम से, और महाप्राण ध्वनि से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स सक्रिय होंगे, हमारी एकाग्रता और जागरूकता बढ़ेगी। तो ये दोनों ही चीजें हमें ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आवश्यक। तो आइए पहले हम अपने आप को ध्यान के लिए पात्र बनाएं। एकाग्रता, जागरूकता और तन्मयता, प्राणधारा को सुषुम्ना में प्रविष्ट करवाएं। तो हम 5 बार अनुलोम विलोम का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमारी 10 बार महाप्राण ध्वनि। तो पूरी एकाग्रता और जागरूकता, गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अपने हाथ के द्वारा अपने दोनों नथुनों को हम क्या करेंगे, खोलेंगे और बंद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के दौरान। तो पहले श्वास की गति को मंद कर लें, बिल्कुल मंद कर लें। प्राणायाम की शुरुआत हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हुए करेंगे। सभी धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे।
लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास छोड़ते हुए महाप्राणायामी। राइट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ें। श्वास भरें, रिलैक्स। अनुभव करें, अब आपके दोनों स्वर चल रहे हैं। पांच बार ओम की ध्वनि करेंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए ओम। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ ओम करें, दोनों कान अंगुलियों से बंद करते हुए, आंखों पे सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा। श्वास भरेंगे, शांत। संपिखई अपगा आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं
स्वयं को देखें, अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। संकल्प, सभी मानसिक संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को स्थिर रखें। प्रतिमा की भांति अडोल, कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो जा, हो जा, हो जा। शरीर के एक एक भाग पर चित्त को ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव। शिथिल, शिथिल हो रहा है, हो रहा, हो रहा। जितनी जितनी शिथिलता सधेगी उतना ही आसान होगा अंतर जगत में प्रवेश। पूरी जागरूकता के साथ शरीर की स्थिरता और शिथिलता को साधें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कहीं कोई तनाव न रहे, कोई अकड़न, कोई खिंचाव। बिल्कुल शरीर के तनाव को विसर्जित कर। शिथिलता के साथ साथ शरीर में हल्केपन का अनुभव कर। रिलैक्स, कंप्लीटली शिथिल, शिथिल, शिथिल। केवल श्वास के आने और जाने का अनुभव रहे, शरीर के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं। इतना शिथिल होकर दें कि शरीर का एहसास भी न रहे। अनुभव करें केवल श्वास आ रही है और जा रही है। शरीर पूरा रिलैक्स, इसका कोई एहसास नहीं। केवल श्वास आ रही है, जा रही है। देखिए, श्वास के प्रति जागरूक होकर देखें।
श्वास, केवल श्वास चल रही है, बाकी पूरा शरीर स्थिर और शीतल। श्वास को भी मंद कर, मंद और मंद, इतना मंद कर लें कि इस शरीर पर उसके प्रकंपन ही महसूस नहीं। श्वास को मंद और सूक्ष्म खत्म हो जाए, केवल अपने होने का एहसास रह जाए। पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र से भीतर की ओर मस्तिष्क के मध्य तक चित्त को ले जाओ। ललाट के मध्य भाग से मस्तिष्क के भीतर सीधी रेखा में बिल्कुल मस्तिष्क के बीचों बीच चित्त को केंद्रित करें। यही हमारा ज्योति केंद्र। पूरी जागरूकता के साथ ज्योति केंद्र पर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। मस्तिष्क के भीतर ज्योति केंद्र, वहां पर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अनुभव करें ज्योति केंद्र जागृत हो रहा है, वहां की चेतना सक्रिय हो रही है। धीरे धीरे चेतना की शक्ति जागृत हो रही है। धीरे धीरे वहां पर चमकता हुआ श्वेत रंग प्रकट हो रहा है। जैसे जैसे चेतना निर्मल हो रही है, चमकता हुआ श्वेत रंग प्रकट हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। श्वेत प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। श्वेत प्रकाश फैलता जा रहा है। अनुभव करें पूरा मस्तिष्क, पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया। पूरा मस्तिष्क, पूरा ललाट
श्वेत रंग के परमाणु से श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव करें। आपके कण कण में, रोम रोम में आनंद भर गया, शांति फैल गई। मैं चैतन्यमय हूँ। आनंद मेरा स्वभाव है। मैं चैतन्यमय, आनंद मेरा स्वभाव है। मैं चैतन्यमय, आनंद मेरा स्वभाव है। अनुकूल हो या प्रतिकूल, किसी भी परिस्थिति में मैं अपने स्वभाव से च्युत नहीं होऊंगी। अनुकूल हो या प्रतिकूल, किसी भी परिस्थिति में मैं अपने स्वभाव से च्युत नहीं होऊंगी। अनुकूल हो या प्रतिकूल, किसी भी परिस्थिति में मैं अपने स्वभाव में ही रहूंगी। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। शरीर के कण कण में, रोम रोम में शांति और आनंद को अनुभव करते हुए वर्तमान में लौट आए। अपना सच में से चा में तिंग हुए सुखपे। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहंचु विज्जा चरणम अमोघम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। सभी अपने दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ो। मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे पूरी तन्मयता के साथ। अर्हन्ते शरणं पवज्जां, सिद्धे शरणं पवज्जां, साहु शरणं पवज्जां, केवली प्रणतं धम्मं शरणं
अवचाम। सत्य को वंदन। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं, प्रेक्षा प्रणेता के प्रति आभारी हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति आभारी। ओम शांति शांति। एकदम आराम से धीरे धीरे आंखें खोलें। ज्योति केंद्र प्रेक्षा हमारे तीसरे नेत्र को खोलने का एक बहुत ही उत्कृष्ट, सहज, सरल और प्रामाणिक प्रयोग है। ज्योति केंद्र को जागृत करने के लिए एक और प्रयोग भी है, त्राटक, अनिमेष प्रेक्षा, जिसके द्वारा भी हम अपने आज्ञा चक्र को, अपनी पीनियल ग्रंथि को, अपने ज्योति केंद्र को सक्रिय और जागृत कर सकते हैं। इसके अलावा आंखों की जो यौगिक क्रियाएं हैं, आंखों के गर्दन को बिना हिलाए डुलाए आंखों की क्रियाएं करना, आंखों के गोलकों को ऊपर नीचे ले जाना, दाएं बाएं ले जाना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाना, इस प्रक्रिया से भी हमारे आज्ञा चक्र, हमारे ज्योति केंद्र पर एक सक्रिय होता है, वहां एक प्रेशर आता है। तो ये 2, 3, 4 प्रक्रियाएं हैं, बहुत ही सरल भी हैं, सहज भी हैं। तो इन सब के प्रयोग के द्वारा हम अपने ज्योति केंद्र को, आज्ञा चक्र को सक्रिय कर सकते हैं, अपनी पीनियल ग्रंथि को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति और आनंद प्रकट हो सकता है। और सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है, सुख, शांति और आनंद। तो आशा है आपको ये प्रयोग अच्छा लगा होगा, आपने कुछ अनुभव किया होगा। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर। आनंद की अनुभूति तो होती है, ध्यान करने बैठते हैं तो मन के सारे विचार थोड़ी देर के लिए दूर तो होते ही है, पूरे तो नहीं होते होंगे, पर कुछ ना कुछ तो जो हम रेगुलर करते, तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है सबने बहुत एंजॉय किया होगा। सबसे पहले तो कोई प्रश्न हो किसी को तो आप मंजू जी से बात करके प्रश्न पूछ सकते हो, और प्रश्न नहीं हो, समस्याएं नहीं हो, तो फिर हम फीडबैक की भी बात कर सकते, कैसा अनुभव हुआ। तो सबसे पहले कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो कि भैया ये ज्योति केंद्र के बारे में भी पूछ सकते हैं, एकाग्रता के बारे में, इसका कोई संबंध किससे क्या है, कुछ भी मन में प्रश्न हो। तो हमारा ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम हमेशा चाहते हैं कि खुले दिल से बात करें और ज्यादा से ज्यादा ओपन हो जाए और क्लियर करें बातें, ताकि अपने को भी आनंद आ जाए, सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो एनी क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन हो तो बात कीजिए। क्वेश्चन, यस सुचिता। मंजू जी, आपने तो अभी बोला कि त्राटक क्रिया से और आंखों की क्रिया से हो जाता है, लेकिन हम जब अब ज्योति केंद्र प्रेक्षा करते हैं तो आंख बंद करके किया तो सक्रिय हो जाते हैं, बोला था आपने, यानी मेलाटोनिक ग्रंथि का। तो लेकिन जब भी हम आंखों की क्रिया करते हैं तो आंखें खुली रहेगी, और त्राटक करते हैं तो एक टक देखते हैं तो खुली रहती है। तो कैसे ज्योति केंद्र प्रेक्षा होगी? नहीं, ज्योति केंद्र प्रेक्षा नहीं होगी, मैंने बोला हमारा ज्योति केंद्र सक्रिय होता है, सक्रिय हो जाता है। हाँ, आंखों की क्रियाओं से, जैसे मैंने अपने वक्तव्य में बताया था कि हमारी आंखों में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो वहां भेजती है इंफॉर्मेशन। जैसे धीरे धीरे सूर्यास्त होता है, रात हो रही है, तो ये आंखों को पता चल रहा है रात हो रही है। अंधेरे में भले ही फोटो नहीं दिख रही हो, लेकिन हमारी आंखों को ये पता चल रहा है कि अंधेरा है,
तो जब वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जाती है तो वो पीनियल ग्रंथि तक भी जाती है। जब पीनियल ग्रंथि के पास ये इंफॉर्मेशन आई कि अब अंधकार हो रहा है, तो वो क्या करती है, मेलाटोनिन सिंथेसिस करती है, सीक्रेट करती है। और मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें नींद में ले जाता है। नींद यानी शांति। हम नींद में क्या होता है, हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होता है। तो वो जो मेलाटोनिन है उसकी सक्रियता के लिए वो सीक्रेट हो, पीनियल ग्रंथि सक्रिय हो, इसके अकॉर्डिंग मैंने आंखों की क्रियाएं बताई। और त्राटक इज ए कॉन्सेंट्रेशन। मैंने जैसे कहा आंख बंद करके भी हम वहीं ध्यान दे जाते हैं, सक्रियता। लेकिन जब आप दोनों आंखों को एक ही जगह कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो उनको जब हम फोकस करते हैं तब उसका इंफॉर्मेशन भी कहाँ जोर पड़ रहा है, प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, पीनियल ग्रंथि, क्योंकि वो बिल्कुल मिड में है। और आप जब ध्यान करते हुए आंखें बंद करो तो इसके लिए भी मैं एक टिप्स देना चाहूंगी। आंखों को इस तरह से बंद करिए कि आपकी आंखें कहाँ जा रही हैं, अंदर बंद करके आप कहाँ देख रहे हो, उस पॉइंट पे, ब्रेन के मिड पॉइंट। आंखों को जब बंद कर रहे हो तो अपने अंदर का जो आईबॉल है उसको भी इस ढंग से घुमाओ कि आपको ये लगे कि आप अंदर वहां देख रहे हो। आप बंद करके भी देखोगे आपको फर्क लगेगा। एक हम सीधी आंखें सीधे देखते हुए आंखें बंद कर रहे हैं और एक हम ये देखते हुए आंखें बंद कर रहे हैं कि हमें इन भ्रुकुटियों के बीच में देखना है, तो हमारे गोलक उस तरफ मूव होते हैं। और देखिए शरीर का काम शरीर ही करेगा। शरीर के जो प्रवृत्ति से अंदर ब्रेन में भी एक इफेक्ट आता है। तो हम पहले इस शरीर के द्वारा अपने अंदर की चीज को कंट्रोल करेंगे। जब अंदर की चीज कंट्रोल हो जाएगी, प्राण धारा जब वहां से जुड़ जाएगी, तब हम भीतर के जगत में प्रवेश करते हैं। प्राण यानी चेतना। प्राण इज नॉट ए ओनली बायोलॉजिकल एनर्जी, नहीं, प्राण हमारी चेतना जुड़ी है उसके अंदर, हमारी चेतना की ऊर्जा है प्राण, जीवनी शक्ति। जब प्राण वहां चला गया तब हम वहां क्या हो गए, भीतर से जुड़ गए। मेरी भीतर की चेतना जागृत हो गई, हम अपने भीतर के जगत से जुड़ गए। और जब भीतर के जगत से जुड़ेंगे तभी ध्यान संभव है। इसीलिए पहले प्राणायाम करवाया कि दोनों स्वर संतुलित हो, हमारी चेतना सुषुम्ना में प्रवाहित हो। जब सुषुम्ना है यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सक्रिय हो गया। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम था वो हमारी जैविक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, जो अंदर की जैविक क्रियाएं जुड़ रही हैं, उनको हमने संतुलित कर दिया। भाई रिलैक्स रहो, अभी आप मंद हो जाओ, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, तो आप क्यों इतनी एक्टिव रहोगे। सारे जितने अंदर के जैविक तंत्र थे सबको हमने स्लो डाउन किया। मैंने श्वास को इतना सूक्ष्म करवाया कि आपको वो भी अनुभव न रहे। अगर वैसा फील हो जाता है तो बिल्कुल हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। जहां हमें लगता है बस हम है, इस शरीर के स्तर से हट जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आज ही आपका हो जाएगा, लेकिन ऐसा अनुभव होने के बाद ही ये संभव है कि हम भीतर प्रवेश कर पाएंगे, अपनी प्राण शक्ति को जागृत कर पाएंगे। और जब प्राण जागृत हुआ है तो हम उससे क्या करेंगे, अपने हिसाब से चैनलाइज भी कर पाएंगे। प्राण तो है ही, हम जीवित हैं, लेकिन उसको चैनलाइज कब कर पाएंगे, जब हम उस प्राण शक्ति से जुड़े तो हमने उसे भी अपने काबू में कर लिया। भाई मुझे यही करना है, यही पूरी आ जाओ, क्योंकि मुझे अपनी चेतना ज्योति केंद्र को जागृत करना है। तो ये पूरा एक सिस्टम है। एक एक सिस्टम पर हम अपने आप को नापते चले जाएं, तोलते चले जाएं कि क्या मेरा कायोत्सर्ग सद गया, क्या मेरा श्वास सूक्ष्म हो गया, क्या मैं इससे हटकर केवल प्राण महसूस करने पर आ गई हूँ। अगर मैंने केवल प्राण के स्तर पर आ गए तो अब मैं अपने प्राण को कंट्रोल कर सकती हूँ, उससे कह सकती हूँ कि तू इधर पूरा फ्लो हो। तब मैंने अपनी पूरी शक्ति को यहाँ लगाया। जब प्राण शक्ति जागृत होगी तभी चैतन्य केंद्र जागृत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और एक दिन शायद मैंने पहले बताया था, हमारे सारे मुख्य चैतन्य केंद्र या चक्र सब सुषुम्ना पर स्थित है। प्राण की धारा सुषुम्ना में आएगी तो ही चैतन्य केंद्र जागृत होगी। ये पूरा एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल प्रोसेस है। मैं चाहूंगी कहीं भी आप कुछ नहीं समझे हो, नहीं अनुभव कर पाए, आप मुझसे 100 प्रश्न पूछिए। आपके प्रश्न मुझे भी कुछ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सुचिता जी ने, बहुत सुंदर। आई हूँ आपको
सबकी क्लियरिटी हुई होगी। तो और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछे। आनंद भाई जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ अभी। कोशिश करते वो भी कि भाई मैं जुड़ता रहूं और सबको जोड़ते रहे। तो और किसी को कोई प्रश्न है? हाथ किसी का ऊपर है? ये संगीता में पुष्पा जी आप बात कर सकते हो संगीता के बारे में। मेडिटेशन करे जब खुजली आती है कहीं ना कहीं, कभी कान पे, कभी कहीं पेट पे, ऐसा ऐसा, वो क्या है? खुजली आए ना तो आप या तो देखिए, अगर हम या तो केवल जागरूकता के साथ अगर नहीं बर्दाश्त कर पाए उस खुजली को, तो आप पूरी जागरूकता के साथ वहां खुजली कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ खुजली आ रही है, उसको देखिए, वो नहीं जा रही है तो धीरे धीरे अपने हाथ को, उठ रहा है हाथ आपका, यहाँ आ रहा है, आपने खुजली की, वापस हटे और आप अपने हाथ को वहीं ले जाइए। ये भी एक ध्यान होगा। क्लियर? वैसे तो होता ही है, लेकिन बिना जागरूकता के कोई काम मत करिए ध्यान में, है ना? ये नहीं कि खुजली आई, पता ही नहीं चला, हाथ उठा, खुजली कर ली, फिर यहाँ रख लिया, नहीं, इतनी आप जागरूक नहीं है ना। बर्दाश्त कर लेते हो, थोड़ी देर देख पाते हो तो खुजली खुद चली जाएगी, क्योंकि आप उस स्थान को देखोगे, वहां प्राण का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जब प्राण सक्रिय होगा तो ऑटोमेटिक वहां जो खुजली क्यों हो रही है, क्योंकि वहां आपका प्राण चैनलाइज हो रहा है, सही हो रहा है वो वहां, तो वो एक इरिटेशन आपको दे रहा है। नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, कोई बात नहीं है, पूरी जागरूकता से खुजली करो, आप वापिस, और नहीं कुछ समय रुक पाओ, टॉलरेट कर पाओ, तो आप देखो वो खुजली ऑटोमेटिक ही हट जाएगी, आएगी नहीं। पुष्पा जी, जैसे ग्लूकोमा का पेशेंट होता है उसको भी त्राटक कर लेना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल। कौन सा पेशेंट? ग्लूकोमा। हाँ, त्राटक में कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। और आंखों के ऑपरेशन रखे हो दोनों को भी? देखिए, इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप डॉक्टर से सलाह लें कि आप कितनी देर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है? डॉक्टर की सलाह के बिना मत करिए, क्योंकि आंखों की भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। सही है। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी कुछ है क्या? देखिए, ब्लाइंडनेस के लिए तो मैं नहीं कहूंगी कि एकदम जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो हट जाए, लेकिन ये मैंने देखा है, जो चमत्कार होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी देवी देवताओं के मंदिर में माथा टेका और चमत्कार हो गया, या मैंने खुद, ये एक ऐसी लेडी से मैं मिली हूँ जिसको आचार्य भिक्षु के प्रति इतनी आस्था थी, इतनी ज्यादा आस्था थी कि उसने एक दिन मन ही मन इतना गिल्ट किया कि मैं कैसी अभागी हूँ कि मैं दर्शन नहीं कर सकती हूँ, और सचमुच उसने आंखें खोली और उसको दिखने लगी। तो ये जो संकल्प शक्ति हमारी है ना, ये हमारी ही चेतना ये काम कर रही है, लेकिन हमारी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए ताकि हम अपनी प्राण को, इतनी शक्ति को इतना जागृत कर लें कि वो क्या करे, हमारी आंखों को एक्टिव कर दे। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि सबके साथ ऐसा होता है, ये टोटली ये क्योंकि ये कोई साइंटिफिक चीज नहीं है कि मैं आपको प्रूफ कर दूं, पर ऐसे कई चमत्कार देखने को मिले हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर आप रोल में कहूँ तो कर्म है हमारे, अगर निकाचित कर्म हमारे हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं है, जैसा किया है वैसा भोगना। नहीं, जैसे सब कलर दिखाई नहीं देते ना किसी को, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड है, वो अगर भीतर से प्योर होता चला जाता है तो वो ये अनुभव कर लेगा कि हमारे भावों की भी एक आंख, जहाँ इन आंखों का नहीं होती है तो भी भावों के स्तर पर, ये मुझे लगता है ये प्रश्न डिटेल में जाना हम चाहिए। पर्सनल जो बीमारी वगैरह प्रॉब्लम होती है तो उसका डिस्कशन अलग अगर भावों की शुद्धि है और अपनी जिस लेता है ना, तो एक्सेप्ट करने से उसकी 50% प्रॉब्लम वही खत्म है। अगर वो एक्सेप्ट कर ले कि मुझे जीवन में ये चीज नहीं मिली, ठीक है ना, नहीं मिली है कोई बात नहीं, मैं इसकी कमी को अपने छू के, अपने स्पर्श से, अपनी कानों की शक्ति से। आनंद भाई जी, समापन की ओर टाइम हो गया है, आप ले लीजिए। उनको मैं आंखों के रूप में प्रयोग करूंगा, तो ये भाव उसकी एक्सेप्टेंस कमजोरी को काफी हद तक मुक्त होती है। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ मंजू जी, समापन आप ही करवा दीजिए। मैं कर रहा हूँ। चलिए, सभी पूरी तन्मयता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ
ठीक है ना। ये संकल्प करते हैं। मंजू जी प्रयोग मैं- बहुत अच्छा लगा थैंक यू, और थोड़ा वाइब्रेशन महसूस हो रहा था थैंक यू। प्रयोग करते वक्त। और आपने जो एनाटॉमिकली सब ग्लैंड्स के पोजीशन दिखाई वो भी बहुत अच्छा लगा। और त्राटक जब 500 के आगे जाता है काउंटिंग में तो वो महसूस होता है कि कंसंट्रेशन एक जगह पर हो रहा है ज्योति केंद्र पर। और आंखों का कंसंट्रेशन वही होता है। वही त्राटक का प्रभाव बिल्कुल हमारी पीनियल ग्रंथि के पास ही होता है। चलिए पूरी तन्मयता और आत्मविश्वास के साथ हम ये संकल्प करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का, अनंत आनंद का अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य। सभी के जीवन में अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद फलित हो। सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। अब हम सभी गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब परम गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अलका जी का, आनंदमल जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी साधक को साधुवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, आनंदमल सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बहुत हाँ, कल शनिवार का दिन है और कल माधुरी जी का कार्य प्रोग्राम रहेगा। माधुरी जी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेगी योगा के लिए। ओम ओम हर हरम। ओम। रुजो मीटिंग कुठेतरी गेली बघ, इकडे नाही मिनिट मीटिंग आहे ना इकडे पटकन मीटिंग बाहेर न येता तशीच केली काय.